आज का ये वीडियो शायद तुम्हारी इनकम ना बढ़ाए, लेकिन हो सकता है ये तुम्हें एक अनकंफर्टेबल चीज रियलाइज करवा दे कि प्रॉब्लम हमेशा पैसे की नहीं होती। और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो शायद तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। महीने की पहली तारीख, फोन वाइब्रेट करता है, सैलरी क्रेडिटेड, फिर 2 सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती है। घर का रेंट, ईएमआईज, बिल, सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस, और कुछ मिनट बाद अकाउंट में पैसे होते हुए भी एक अजीब फीलिंग होती है, यार इतना काम करने के बाद भी हल्का फील क्यों नहीं लग रहा है। और अगर तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो चांसेस है कि तुमने ये फीलिंग कभी ना कभी रियलाइज की होगी। सुबह उठना, काम पे जाना, वही ट्रैफिक, वही घर, फिर वीकेंड का वेट करना, और मंडे से फिर वही चीज़ रिपीट। और ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें टेक्निकली कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लोग एक ही चीज़ फील करते हैं कि वो बस चल रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। 2024 में गैलप ने दुनिया के सबसे बड़े वर्क प्लेस सर्वेज में से एक कंडक्ट किया। उन्होंने देखा दुनिया भर में सिर्फ 20% लोग अपने काम में जेन्युइनली इंगेज्ड फील करते हैं। बाकी लोग कम कर रहे हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ और है, अगर इतने लोग काम कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आ रहा है? और शायद आंसर सैलरी में नहीं, सिस्टम में भी नहीं, बल्कि उस गेम में है जो हम सब बिना नोटिस किए खेल रहे हैं, द मिडिल क्लास ट्रैप। सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। जब तुम्हारी इनकम बढ़ती रहती है लेकिन तुम्हारी फ्रीडम उतनी फास्ट नहीं बढ़ती है, और यही पहली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और काम कर लूँगा फिर सब सेट हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? पहले फ़ोन अपग्रेड होता है, फिर बेटर घर, फिर कैब्स, फिर ईएमआईज, और फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड। और इसके वजह से इनकम बढ़ती रहती है लेकिन इंसान वहीं का वहीं रहता है। इसको इकोनॉमिस्ट और बिहेवियरल्स रिसर्चर्स ने एक नाम दिया है, द लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगती है। पर प्रॉब्लम लग्जरी नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हर अपग्रेड परमानेंट बन जाता है। फिर एक डेंजरस चीज होती है, तुम पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे होते हो, तुम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे होते हो। और अब एक सवाल, अगर कल तुम्हें 90 डेज के लिए ब्रेक लेना पड़े तो क्या तुम ले पाओगे, या तुम्हारी पूरी लाइफ रुक जाएगी? क्योंकि शायद प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, डिपेंडेंसी की है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, हम सब सेम ट्रैप में गिरते ही क्यों हैं? और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है। बहुत लोग सोचते हैं प्रॉब्लम है उन्हें अपना पैशन ना मिल पाना। लोग सोचते हैं कि किसी दिन ऊपर से कोई आके टपकेगा और उसके कान में बोल के जाएगा कि भाई ये तुम्हारा पैशन है और यही तुम्हें फॉलो करना है, और उसके बाद क्या लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रिसर्च कुछ और बताता है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पब्लिश की। उन्होंने देखा बहुत लोग पैशन को हिडन ट्रेजर की तरह देखते हैं, जैसे अंदर से कोई परफेक्ट आंसर पड़ा हुआ है, बस डिस्कवर करना बाकी है। लेकिन रिसर्च का आइडिया उल्टा था, पैशन मिलता नहीं, डेवलप करना पड़ता है। और ऑनेस्टली ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर ये बात सच हो तो इसका मतलब है कि हम सब बहुत साल गलत सवाल पूछते रहे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शायद सवाल ये होना चाहिए, मैं किस चीज़ में इतना टाइम दे सकता हूँ कि मुझे उस चीज़ में मज़ा आने लगे। और इसी जगह एक और नाम आता है, कार्ल न्यूपोर्ट। उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आइडिया दिया। उनका कहना था, फॉलो योर पैशन हर किसी के लिए बेस्ट एडवाइस नहीं होता है, क्योंकि जब तुम बस वेट करते रहते हो कि एक दिन पैशन तुम्हारे पास आएगा, तब तुम पैसिव बन जाते हो। उनका मॉडल दूसरा था, स्किल बिल्ड करो, यूजफुल बनो, उससे ऑटोनॉमी आएगी और कई बार इंटरेस्ट उसके बाद डेवलप होता है।
अब इसका मिडिल क्लास ट्रैप से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सिंपल है। मिडिल क्लास को यूजुअली एक्सपेरिमेंट करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो नेचुरली हम सेफ डिसीजंस लेते हैं। लेकिन सेफ डिसीजन और परमानेंट डिसीजन सेम चीज नहीं होती है। हम सोचते हैं अगर डायरेक्शन गलत निकली तो, इसीलिए स्टार्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन फेक और रिसर्च यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑथर जॉश कॉफमैन ने एक आइडिया पॉपुलर किया, द फर्स्ट 20 आवर। आइडिया सिंपल है, किसी भी नई स्किल को डीपली समझने के लिए बस 20 घंटे दो, यानी कि रोज के सिर्फ 40 से 45 मिनट, एक महीने तक, और एकदम से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यार मुझे क्या पसंद है से मैं क्या ट्राई करने को रेडी हूँ। और शायद इसीलिए मिडिल क्लास ट्रैप का एग्जिट सैलरी नहीं होता, एक्सपोजर होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी लाइफ इसीलिए स्टक नहीं होती क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को ऑप्शंस देना बंद कर दिया होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, हर चीज ट्राई करना प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? और यही इंटर करता है कॉन्सेप्ट फ्लो स्टेट। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस शायद तुमने भी किया होगा। कभी ऐसा हुआ है कोई काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला हो, फोन चेक नहीं किया, बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ा, बस काम में लगे रहे। साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सजेंथ-मिहाली ने एक फीलिंग को नाम दिया फ्लो स्टेट। उनका ऑब्जर्वेशन था, लोग सबसे ज़्यादा फुलफिल तब फील करते हैं जब चैलेंज और स्किल का लेवल बैलेंस होता है। ना ही कोई काम बहुत इजी, ना ही इम्पॉसिबल, बस इतना डिफिकल्ट कि तुम पूरी तरह से उसमें प्रेजेंट रह सको। और इंटरेस्टिंगली कई स्टडीज ने ऑब्जर्व किया कि फ्लो स्टेट प्रोडक्टिविटी और इंगेजमेंट को भी अफेक्ट करता है। अब यहाँ एक सेकंड रुकते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल बात नहीं है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किस चीज़ में एनर्जी मिलती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग 8 घंटे काम करके थक जाते हैं और कुछ लोग 12 घंटे तक लगातार बगैर थके बिना किसी चीज़ को नोटिस किए काम कर लेते हैं। डिफरेंस हमेशा हार्ड वर्क नहीं होता, कभी कभी अलाइनमेंट होता है। लेकिन एक और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ होती है कि लोग सोचते हैं जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें कभी स्ट्रगल नहीं होता। रियलिटी बिल्कुल इसका उल्टा है। और यही इंटर करता है एक और रिसर्च, एंजेला डकवर्थ। उन्होंने कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया, ग्रिट, GRIT। उनके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर्स में से एक सिर्फ टैलेंट नहीं था, बल्कि इंटरेस्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस लॉन्ग टर्म एफर्ट। सिंपल लैंग्वेज में किसी डायरेक्शन में काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहना। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप का एक हिडन सिम्टम है कंटिन्यूअसली स्विचिंग। नई जॉब, नया गोल, नया फ़ोन, नया प्लान, नया अपग्रेड, लेकिन डेप्थ कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। और डकवर्थ का पॉइंट इंटरेस्टिंग था, पैशन और कंसिस्टेंसी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। कई बार कंसिस्टेंसी के बाद पैशन आता है। अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, तो पैशन खुद बे खुद अंदर से बिल्ड होता है आपके अंदर में। पिछले 12 महीने तुम अपने देखो, क्या तुमने किसी एक चीज़ में कंटिन्यूअसली बेटर किया है या बस बिजी रहे हो? क्योंकि बस बिजी रहना और प्रोग्रेस करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। और इसी पॉइंट पर एक और एविडेंस आता है। डॉक्टर डेविड एप्स्टीन ने अपनी बुक रेंज में ऑब्जर्व किया, बहुत सक्सेसफुल लोग शुरू में डायरेक्टली स्पेशलिस्ट नहीं थे। उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, पैटर्न्स को समझा, फिर चूज़ किया। मतलब कि जल्दी चूज़ करना हमेशा बेटर नहीं होता है, कभी कभी एक्सप्लोर करना बेटर होता है। और शायद इसीलिए मिडिल क्लास ट्रैप का एग्जिट एक सेंटेंस में हो सकता है,
सिर्फ ज़्यादा मत कमाओ, अपने ऑप्शंस भी बढ़ाओ। लेकिन क्वेश्चन बचता है प्रैक्टिकली कैसे। और मैं ये नहीं बोलने वाला कि जॉब छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, या फिर जो मर्जी आती है वो करो। रियल लाइफ में पैशन को ढूंढ के फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको उस मिडिल क्लास थिंकिंग से बाहर निकलना है तो उसका प्रोसेस स्लो होता है, और इसमें आपका हेल्प करेगा 3E फ्रेमवर्क। एक्सप्लोर, इंगेज, देन एक्सेल। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्लोर। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो आंसर को ढूंढते हैं जबकि उन्हें इनपुट को बढ़ाना चाहिए। एक्सप्लोर का मतलब लाइफ चेंज करना नहीं होता, बस लाइफ को ऑब्जर्व करना होता है। हर वीक एक नई चीज़ सीखो, एक नया इंटरेस्ट, एक नया एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक्सप्लोर किए बिना गारंटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा अनफेयर है। लेकिन यहाँ मत रुकना, क्योंकि नॉलेज का इल्यूजन डेंजर होता है। इसीलिए सेकंड स्टेप है इंगेज। मतलब सिर्फ देखना और ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं है, उस काम को करके देखना ज़रूरी है। इसलिए 20 आवर रूल बहुत ज़रूरी है। रोज़ 40 से 45 मिनट एक महीने तक लगाओ। कंसिस्टेंट रहो, प्रेशर के बिना, किसी के जज किए बिना ही। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन, रिजल्ट ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को नहीं। उसके बाद तुम्हें खुद से कुछ सवाल पूछना है। क्या तुम नेचुरली वापस आ रहे हो? क्या टाइम तुम्हें फास्ट लग रहा है? क्या इम्प्रूव करने का मन कर रहा है या नहीं, या सिर्फ मोटिवेशन चल रहा है? क्योंकि एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर आता है थर्ड स्टेप, एक्सेल। यहाँ लोग फिर गलती करते हैं, वो जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेलेंस बोरिंग होता है। रिपीट, नहीं कुछ हो रहा है, इम्प्रूव करो, फिर रिपीट करो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, स्किल को चेंज करो, दूसरे स्किल पर काम करो। यानी कि नई नई स्किल सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो, जब तक कि आपको उसमें कंसिस्टेंसी और फ्लो स्टेट फील ना हो। लॉन्ग टर्म तक इनफ रहो उस काम में। फीडबैक्स लो, फील करो, और धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगेगी। तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगेगी। तुम बोलना बंद कर दोगे कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बोलना स्टार्ट कर दोगे मैं ये कर रहा हूँ। और शायद इसी पॉइंट पर मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास ने अपॉर्चुनिटीज़ बनाई है। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब हम बिना सोचे सेम डायरेक्शन में भागते रहते हैं और उस पैराडॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और फिर एक दिन रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम रेस जीत भी गए, लेकिन डेस्टिनेशन तो हमने चूज़ ही नहीं किया था। तो आज रात में बस 5 मिनट लेना, फ़ोन साइड में रखना, और ये 3 सवाल लिखना। मैं किस चीज़ को सबसे अच्छे से समझ रहा हूँ? ये चॉइस मेरी है या मैंने इसे इनहेरिट किया है? और अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़े तो क्या मैं फिर भी यही चूज़ करूँगा? अगर इन 3 में से एक क्वेश्चन ने भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा दिया, तो शायद तुम ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर चुके हो कि तुम किस गेम को खेल रहे हो, और वही शायद ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप होगा। और अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में बताना तुम अपनी उस सोच से बाहर निकलने के लिए 20 आवर रूल में क्या क्या स्किल सीखने का ट्राई करोगे। और अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए तो उस इंसान को भी शेयर कर देना, क्योंकि कभी कभी हमें पैसे की नहीं, बस पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। और अगर तुम मिडिल क्लास लाइफ, कैरियर सिस्टम और ऐसे ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पर और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। आपका सपोर्ट मिलने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं यह मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।